Hello everyone, my name is Himanshu and I'm back with a new video. So today in this video I will be talking about a very specific university जिसका नाम है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी। इसका जो कैंपस है वो कनाडा की कैपिटल ओशावा में है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आई हैव बीन देयर पर्सनली सो आई कैन रियली से इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में। हमारे पास बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ इस कोर्स के बारे में प्लीज़ आप एक वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस कोर्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहली चीज बात करते हैं, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो है 526 वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 500 के अराउंड भी है तो इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। सेकेंड चीज के बारे में हम बात करते हैं, इसका जो कैंपस है वो है ओशावा में, विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। एंड अगेन आई वुड से कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम स्पेसिफिकली अब स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के बारे में, विच इज मास्टर ऑफ साइंस डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में। आपको स्पेशलाइजेशन इसमें करने को मिलती है। देखिए, देर आर मेनी प्रोग्राम्स इन दिस यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस भी है इसमें, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए ना आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपको 4 इयर्स का एक बैचलर डिग्री चाहिए इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। जनरली जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक किया होता है उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अभी एक स्टूडेंट की हेल्प की थी टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। उस स्टूडेंट ने बैचलर्स किया हुआ था, बीटेक की हुई थी इन कंप्यूटर साइंस। शी वॉज अ वेरी परफेक्ट स्टूडेंट फॉर दिस कोर्स। सो द फर्स्ट थिंग, आपको एक 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री चाहिए टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। सेकेंड चीज, आपकी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए, दैट इज B+ एंड B-। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? आपको ये चीजें दिखेंगी आपके जब आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करेंगे, देन यू विल सी B+ एंड B-। इनका मतलब क्या होता है कि बी प्लस का मतलब है कि आउट ऑफ 100% यू नीड 75 to 79%। और B- का मतलब है कि 70 से लेके 75% तक। सो अगर आपके बैचलर्स में आपका स्कोर 70% से लेके 79% तक है, देन there are chances that you might get admission in this university. Why I'm saying you might get admission? Because यहाँ पे merit basis पे admissions होते हैं। So if your profile will be strong, then only you will be getting the admission in this. Okay. उससे आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसमें प्रोसेस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में डाल सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ अकाउंट ऑन कार्ल्टन 360। जब आप दिस इज अ पोर्टल कार्ल्टन 360 पे जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, देन दे विल स्पेसिफिकली आस्क फॉर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम एक एक चीजें करके मैं आपको भी बताता हूँ एंड मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विल बी अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इन अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपकी रीसेंट डिग्री होती है आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में, सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि बीटेक उन्होंने की है तो कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है। दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उस लिस्ट में है, इट इज परफेक्ट, यू कैन चूज दैट नेम। अगर नहीं है तो you will have to type the name of the university manually, and they will ask for the address of the university also and the portal also, so that they can check कि हाँ ये एक authorized university है भी या नहीं।
सेकेंड चीज आती है, वो फिर आपसे बोलेंगे कि आप अपनी जो परसेंटेज है वो ऐड कीजिए कि कितने परसेंटेज आपने स्कोर की है अपने प्रोग्राम में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। परफेक्टली फाइन। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आपने बीटेक की हुई है या फिर कोई भी 4 इयर्स की डिग्री की हुई है, सो जो भी आपकी परसेंटेज होगी आप उसमें ऐड करेंगे। मैं परसेंटेज रिक्वायरमेंट पहले ही बता चुका हूँ, B+ एंड B-, जिनका मतलब होता है कि 70 से लेके 79% तक, 79% तक आपकी होनी चाहिए परसेंटेज इन योर 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री। दूसरी चीज आती है, फिर वो आपको बोलते हैं कि आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है या नहीं दिया है। बिकॉज ये कनाडा में ना ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। सो दे विल आस्क कि भाई आप एक ऐसी कंट्री में आना चाहते हैं जाके प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, सो दे वांट कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करिए एंड देन दे विल अलाउ यू टू कम। सो जो यहाँ पे आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 6 in each. There are 4 modules in IELTS. The first one is listening, second one is reading, third one is writing, fourth one is speaking. So हर एक में आपको 6 in each स्कोर करना है एंड जो आपका ओवरऑल स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 6.5. दे विल स्पेसिफिकली आस्क कि भी कितना आपने स्कोर किया है एंड एट द एंड दे विल आस्क कि भी जो आपकी आपने टेस्ट दिया है उसका जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म होता है वो आपको अपलोड करना होता है। सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ फाइल्स दे सकते हैं। दे एक्सेप्ट द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश आल्सो एंड दे एक्सेप्ट द अदर एग्जाम्स आल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फाइल्स करेंगे देन इट विल हेल्प यू इन द वीजा प्रोसेस आल्सो। सो माय सजेशन टू यू विल बी गो फॉर द आइल्स। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, दे विल आस्क दैट व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई यू वांट टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स। सो स्पेसिफिकली वी ऑल नो दैट whenever we have to apply in any country, Canada, UK, US, specifically अभी हम कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। So they will ask for statement of purpose, जिसे हम statement of purpose के नाम से जानते हैं। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी उसको statement of intent बोलती है। इसका मतलब होता है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इस कोर्स को करने के बाद एंड व्हाट विल बी द ग्रोथ इन योर करियर। ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करनी होती है एंड देन यू हैव टू अपलोड दैट PDF फाइल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। उसके साथ साथ वो आपसे बोलते हैं कि आप अपना CV भी अपलोड कीजिए। व्हाई दे वांट टू नो द CV? बिकॉज इन CV यू विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि आपका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप उसमें मेंशन करेंगे, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे अच्छे तरीके से कि आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, कितना आपका स्कोर रहा है, ग्रेजुएशन के बारे में। फिर आप अपना अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप किस कंपनी में काम कर रहे थे, ये सारी चीजें वो आपसे आपके CV में पूछ लेते हैं। सो यू हैव टू मेक अ CV अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी and according to the requirement of the program, and then you will have to upload it. It is very important कि आप अपना CV जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें एंड उसमें जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। कुछ भी आप उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे जो ट्रू नहीं है। दूसरी चीज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेन रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि यू विल बी गेटिंग द एडमिशन और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे डिपेंड करता है, नो, बट आई वुड से आई हैव सीन इन दीज इयर्स कि जो 70% जो चीजें डिपेंड करती हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे डिपेंड करती हैं कि दैट यू विल गेट द एडमिटेंस और नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे जब आप आगे बढ़ोगे देन दे हैव वन मोर रिक्वायरमेंट दैट इज ऑफ LORs। LORs का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। आपको वहां पे 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। देखिए, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसको बड़े ध्यान से समझना। 2 LORs चाहिए होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। इस प्रोग्राम के लिए जो मास्टर ऑफ साइंस डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स हैं, स्पेसिफिकली वो बोलते हैं कि दोज LORs शुड बी फ्रॉम द अकेडमिक बैकग्राउंड। अकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि दोज शुड बी फ्रॉम योर टीचर्स और या फिर जिनसे आप पढ़े हुए हैं। सो 2 LORs वो आपसे डिमांड करते हैं।
LOR का प्रोसेस क्या होता है, देखिए ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द LOR। LOR का प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जब आप एप्लीकेशन उनके पास भेजेंगे तो दे विल आस्क द डिटेल्स ऑफ द रेफरीज। रेफरीज का मतलब होता है कि जो आपके रेफरेंसेस दे रहे हैं, जो LORs लिख रहे हैं, उनको हम रेफरीज बोलते हैं। तो रेफरीज की आपको कांटेक्ट डिटेल्स वहां पे लिखनी होगी। सो अगर आपके पास दो LORs हैं, फॉर एन एग्जांपल दो LORs हैं आपके पास, तो आप दोनों LORs जिन्होंने भी आपको दिए हैं, तो आप उनकी सारी की सारी कांटेक्ट डिटेल्स, उनका नाम, उनके कांटेक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, सारी की सारी चीजें वहां पे मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से उस रेफरी के पास एक मेल भेजेगी, जिस मेल में एक लिंक होगा और उस लिंक में LOR फॉर्म होगा जो रेफरी को फिल करना होगा फॉर प्रोवाइडिंग दी LOR ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट। सो दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। LOR जो भी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है, उस पर्सन की कांटेक्ट डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के टाइम पे फिल करनी होगी। यूनिवर्सिटी उस रेफरी के पास, उस पर्सन के पास एक मेल भेजेगी, जिस मेल में एक लिंक होगा, वो लिंक होगा LOR फॉर्म का। उस LOR फॉर्म को उस रेफरी को फिल करना होगा और सबमिट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट। अंडरस्टूड? परफेक्टली फाइन, लेट्स गो फर्दर। सो ये उनका प्रोसेस रहता है, एंड अगर वो LOR अच्छे तरीके से फिल किए जाते हैं तो आपके एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में और इस प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छी चीज, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इस प्रोग्राम में वो आपको 3 स्पेशलाइजेशन एरियाज चूज करने के लिए बोलते हैं। मुझे पता है ऑलरेडी हमें डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन मिल रही है, बट फिर भी देन ऑल्सो दे विल से कि आप फर्दर स्पेशलाइजेशन चूज करने की कोशिश कीजिए। फॉर एन एग्जांपल मशीन लर्निंग है, डाटा कैलकुलेशन है, इस तरीके की आपको स्पेशलाइजेशन करने के मौके मिलते हैं। सो वो आपको ऑप्शंस देंगे। देयर विल बी अराउंड 15 ऑप्शन, जिनमें से आपको चूज करना होगा कि किस एरिया में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। आफ्टर दैट, इससे भी अच्छी चीज समझिए, जिस भी एरिया में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसी एरिया के लिए आपको एक सुपरवाइजर चूज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल आपने चूज किया मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको एक सुपरवाइजर चूज करना पड़ेगा विच विल बी हेल्पिंग यू इन लर्निंग दैट स्पेशलाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने जो लास्ट स्टूडेंट भेजा था, जो जब वो स्टूडेंट चला गया तो ही एक्सप्लेन्ड द थिंग्स कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं यहाँ पे। सो जिस भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को आप चूज करते हैं, सो उसी स्पेशलाइजेशन का सुपरवाइजर आपको चूज करना होता है, सो दैट द टीचर विल हेल्प यू इन लर्निंग दैट थिंग मोर प्रॉपरली। अंडरस्टूड? परफेक्टली फाइन। लास्ट चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है मास्टर ऑफ साइंस डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, इसमें आपको दो तरीके का प्रोग्राम ये मिलता है। मींस दो चॉइसेस आपके पास रहती हैं। द फर्स्ट वन इज थीसिस बेस्ड एंड द सेकंड वन इज प्रोजेक्ट बेस्ड। So the student can choose according to his requirement and comfortability. If he wants to write the thesis, he can go for it, and he wants to do the project at the end of the course, then he can go for that. So it totally depends on the student, what kind of course he wants to choose. लास्ट में चीज इसमें मैं बारे में बात करता हूँ फीस। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में मुझे एक सबसे अच्छी जो चीज लगती है वो ये लगती है कि दे गिव यू अ फीस कैलकुलेटर ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है सिंपली। इसमें क्या होता है कि आप सारी डिटेल्स चूज करते हैं कि फॉर विच इनटेक यू वांट टू कम। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर आप कनाडा में ही रह रहे हैं। सो जब आप ये सारे ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि दिस विल बी द फाइनल प्राइस फॉर योर कोर्स। दैट्स सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मास्टर ऑफ डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स का जो कोर्स है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में, मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इसकी जो रैंकिंग है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी की, वो रैंक है 526 वर्ल्ड वाइड। इसका जो कैंपस है वो ओशावा में है, विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा।
इस कोर्स में मास्टर ऑफ साइंस में डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है आपके बैचलर्स में, वो रहती है 70 to 79%। इसके बीच में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इफ योर परसेंटेज इज मोर देन दैट, परफेक्टली फाइन, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कोर्स में इनरोल करवाने के लिए आपको एक 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। एंड एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए होता है, जो मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूंगा कि आप आइल्स दें। CV एंड SOPs आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, LORs आर रिक्वायर्ड। LORs कैसे आपको फिल करने होते हैं वो भी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है 3 एरियाज में, और 3 एरियाज के अलग अलग सुपरवाइजर्स चूज करने का भी आपको मौका मिलता है। एंड फीस कैलकुलेटर इज अवेलेबल, सो यू कैन गो देयर। जो अप्रोक्सीमेटली इस कोर्स की जो फीस पड़ती है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 30,000 कैनेडियन डॉलर्स पड़ती है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए पड़ेगी। बिकॉज नाउ डेज जो कैनेडियन डॉलर का जो रेट है वो 62 चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 20 लाख के करीबन इसकी जो फीस पड़ेगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आएगी होगी चीजें। थैंक यू सो मच।